जब भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो तो कभी कभी म्यूचुअल फंड पे एसआईपी जब बनाते हो ना, उसी टाइम पे आपका जब भी बैलेंस उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास रिफंड हो जाता है और वहां पे आपको शो कर देते हैं ये फेल्ड हो गए। क्यों फेल हो रहा है सारी डिटेल इस वीडियो में आपको सिखाने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं म्यूचुअल फंड में जब भी एसआईपी करते हो ना, एसआईपी टाइम पे आपको बहुत सारे लोगों का फेल्ड आ जाता है। फेल्ड क्यों होता है? तो एसआईपी पे जब हम इन्वेस्ट करते हो ना, तो एसआईपी पे ही ये शो करता है। जब भी म्यूचुअल फंड पे हम इन्वेस्ट करते हो तो दो ऑप्शन होता है, पहले का वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दूसरा एसआईपी। तो ये वन टाइम इन्वेस्ट अगर आपने करोगे तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ये फेल्ड नहीं होता। बहुत सारे लोग का ये फेल्ड सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें वन टाइम पे फेल्ड नहीं आता है। तो ज्यादातर एसआईपी ही इन्वेस्टमेंट का फेल्ड आ जाता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी उसमें आपने इन्वेस्ट करना चाहते हो सिस्टमेटिक से हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने उसमें ऑटो डेबिट पे लगाया लेकिन आपने जब भी अकाउंट वहां पे ऑटो डेबिट ऐड नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने ब्रोकर्स थ्रू से इन्वेस्ट कर, जिस तरह ग्रो आप जरोदा अलग अलग आपसे रहता है उसी के थ्रू से इन्वेस्ट करो, तो उन लोग के पास ये प्रॉब्लम होता है। जब भी आप भी ऑटो डेबिट नहीं लगाया अकाउंट, आपने इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के थ्रू से, लेकिन एसआईपी पे अगर आपने इन्वेस्ट करते हो उसको हर मंथली आपको पे करना पड़ेगा। आपको डेट भी वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको डेट सिलेक्ट कर सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देता है, लेकिन अकाउंट ऑटो डेबिट नहीं करते। लेकिन मेन चीज यही रहता है, अगर आपने अकाउंट ऑटो डेबिट नहीं रखोगे तो अकाउंट ऑटो डेबिट पे आपको सेट करने का, उसके बाद एसआईपी करने का। अगर आपने ऑटो डेबिट नहीं करना चाहते हैं तो आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करते हो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट से कर दो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट से करने का क्या होता है ना, आपने एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया वो काम खत्म हो गया आपका, उसमें और कोई टेंशन लेने का नहीं। लेकिन आपने एसआईपी के थ्रू से कर रहे हो इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, इसमें आपको मंथली आपको पे करना पड़ेगा। एक मंथली जिस डेट आपने सिलेक्ट किया उसी डेट पे आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने ऑटो डेबिट नहीं ऐड किया तो वो इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करने का था वो तो आपने पे नहीं किया, ऑटो डेबिट नहीं। अगर ऑटो डेबिट हुआ है तो बैंक पे अगर आपका बैलेंस नहीं है तो उसके आपके ऊपर फाइन पड़ जाएगा। वो बैंक के थ्रू से आएगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू से नहीं। लेकिन एक एसआईपी कैंसिल होने का 500 से भी ज्यादा आता है, कुछ लोग का कम भी आता है, लेकिन बैलेंस तो कट हो जाएगा, लेकिन आपको वो यूनिट नहीं मिलेगा कि म्यूचुअल फंड पे वो इन्वेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ आपका फाइन पड़ता है। तो इसी तरह से आप भी जब भी ऑटो डेबिट पे लगाते हो ना, तो बैलेंस को आपको ध्यान में रखने का। जब भी आपने गलती से आपने ऑटो डेबिट पे लगाते हैं, 1 मंथ 2 मंथ अपना चालू होगा, फिर से बैंक पे अगर बैलेंस का मेंटेन नहीं कर पाए तो उसको आपने हटाना पड़ेगा, ऑटो डेबिट को बंद करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड पे जब भी आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के थ्रू से अगर आपने इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब भी आपने मंथली अपने अगर आपने पे नहीं कर पाओगे तो आपने वन टाइम से इन्वेस्ट कर दो, वही बेटर रहेगा। अगर आपने एक बार में एसआईपी इन्वेस्ट कर दिया और ऑटो डेबिट नहीं लगाया तो वहां पे जो मंथली आपको पे करने का था वो तो आपने पे नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने इन्वेस्ट करोगे नेक्स्ट टाइम उसमें एडिशनल ऐड करोगे, वही पोलियो नंबर पे अगर आपने ऐड करोगे तो एडिशनल ऐड करोगे तो उसी टाइम पे अगर उसी पोलियो नंबर पे आपने इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा ना, आपको यूनिट नहीं मिलेगा। जब भी आपने इन्वेस्ट कर दो आपका बैलेंस अकाउंट से कट हो जाएगा, इन्वेस्ट के थ्रू से चला जाएगा, उसके बाद एएमसी के थ्रू से आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ब्रोकर्स के थ्रू से आपने इन्वेस्ट करो कि डायरेक्ट एएमसी के थ्रू से आपने इन्वेस्ट करो ना, तो वहां पे आपको 3 दिन के बाद उसमें रिजेक्ट आ जाएगा, वो फेल्ड हो जाता है। इसी तरफ से फेल्ड हो जाता है, आपका वहां पे टाइम दिया रहता है, इतना वर्किंग डे के होने के बाद आपका अकाउंट रिफंड आ जाएगा, आपका अकाउंट भी वापस से आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही एक रहता है, जिस तरह से मैंने बोला, जो ऑटो डेबिट आपने पहले से इन्वेस्ट किया तो ऑटो डेबिट से आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो उसी की वजह से आपको यूनिट नहीं मिला है। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, आपका अगर पोलियो नंबर रहता है तो उसी पोलियो नंबर पे आपने दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई केवाईसी की प्रॉब्लम अगर अपना रहता है, अगर केवाईसी सही से नहीं हुआ है तो आपका केवाईसी की वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। ब्रोकर्स के थ्रू से इन्वेस्ट जब भी करते हो ना, आपका फुल केवाईसी वहां पे होना चाहिए। जब भी आपने इन्वेस्ट करते हो वही पोलियो नंबर आपको एएमसी के थ्रू से वेबसाइट से जाके आप वहां पे एक बार जरूर चेक कीजिए, तभी आपको पता चलेगा पोलियो नंबर सही से चल रहा है कि नहीं, पोलियो नंबर पे कोई मेरा एड्रेस की दूसरा अकाउंट नंबर सही से है कि नहीं। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखने का। अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ रहे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा, आपको यूनिट नहीं मिलेगा, आपको बैलेंस वापस दिया जाएगा, आपका अकाउंट भी जमा हो जाएगा। 3 से 5 वर्किंग डे होने के बाद आपको वहां पे अकाउंट पे आ जाएगा। लेकिन वहां पे और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग का क्या होता है ना, एक बार म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर देता जहां पे जिस तरह से एनएफओ पे आता है, एनएफओ पे बहुत सारे आप हमेशा आप देखोगे एनएफओ नया मार्केट पे आता रहता है। एनएफओ पे जब भी इन्वेस्ट करते हो ना, एक एनएफओ ऐसा होता है, एक बार इन्वेस्ट करते हो दोबारा उस मार्केट जब डिक्लेरेशन हो जाता है ना, वो मार्केट पे जब यूनिट आ जाता है तो एनएवी भी शो करना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। जब भी वो मार्केट पे ओपन होता है उसके बाद क्लोज होने के बाद वो मार्केट पे शो करना शुरू होता है, जब उसका एनएवी शो करना शुरू हो जाता है। जब उसका एनएवी शो नहीं करता वो मार्केट क्लोज होता है। क्लोज हो जाता है कि मतलब आपका बैलेंस लेके नहीं गया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन दोबारा आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब वो मार्केट बहुत दिन तक बंद भी रहता है, कुछ मार्केट चलता है कुछ मार्केट नहीं चलता है, लेकिन ये एनएफओ पे ही शो करता है। बहुत सारे लोग का यही प्रॉब्लम आता है, मेरा भी उसी प्रॉब्लम भी आया था, लेकिन वो बैलेंस डूबता ही नहीं, लेकिन वो बैलेंस आपको मिल जाता है। लेकिन वहां पे आपको एडिशनल ऐड भी नहीं करके वहां पे इन्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन आएगा, आपको रीडिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आपको रीडिंग कर सकते हो, लेकिन वहां पे एडिशनल ऐड नहीं कर पाओ
और वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओ, लेकिन वो कंपनी बंद रहता है, लेकिन आपका जो बैलेंस एएमसी की तरफ से जाता है वो आपकी इन्वेस्टिंग पे ही रहता है। वो उसमें आपको जितना वहाँ पे आपने यूनिट खरीदा है उसी के हिसाब से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बैलेंस मिल जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ज़्यादातर लोग का जो रिफंड मिल जाता है ना, फेल्ड हो जाता है, तो रिजल्ट फेल होने का कारण यही रहता है कि जो ऑटो डेबिट लगाते हैं, ऑटो डेबिट की वजह से अगर अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तो उसी टाइम की वजह से दोबारा आप अगर अपनी उसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसी टाइम से ही आपका रिजेक्ट हो जाता है। यही बड़ा प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे लोग ने बोल रहे हैं कि भाई मेरा रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट का फेल होने का कारण यही होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए नमस्कार।